हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग खुद कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको लाखों रुपए देने की ज़रूरत है। आज मैं आपको खुद लाइव कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करके बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ गाइड करूंगा। इस वीडियो के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप लोग खुद कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सके। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग खुद कनाडा के विजिटर वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम पे सर्च करना है कनाडा इमिग्रेशन। कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट जैसी ही आपके पास ओपन होगी, ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपने फर्स्ट टैब पे जाना है, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसमें अभी आपने, अगर आपके पास लैंग्वेज चेंज नहीं है, आपके पास कोई और लैंग्वेज आ रही है, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी। मेरे पास अभी इंग्लिश लैंग्वेज है तो मैं नीचे जाता हूँ, मूव करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑप्शन देखता हूँ तो मेरे पास ये विजिट का ऑप्शन है। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इस ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जिसपे मेरे पास विजिट कनाडा का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे मैं नीचे अगर जाता हूं तो मैं देखता हूं सर्विस एंड इंफॉर्मेशन में मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, अबाउट द डॉक्यूमेंट्स विजिटर वीजा, अबाउट द डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास काफी ज्यादा स्टेप्स हैं, लेकिन हम सारे स्टेप्स को छोड़ के डायरेक्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। ये मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा अप्लाई के बटन पर। अप्लाई के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ स्क्रीन में, नीचे अगर आता हूँ तो यहाँ पे वो मुझसे पर्पस पूछ रहा है, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीजा। अभी यहाँ पे टू यूनाइट विद अ फैमिली मेंबर, टू विजिट ऑन बिजनेस, अगर आप लोगों का इनमें से कोई भी पर्पस है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे, मेरा कोई भी पर्पस नहीं है तो मैं क्लिक करता हूँ नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं गेट इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो गया जिसपे वो कह रहा है आई अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू अप्लाई। इस टैब पर मैं क्लिक कर दूंगा। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पे आप नीचे आके देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा। इस पर आपने क्लिक कर देना है। अभी अगर आप अपने लिए विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ पहला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप किसी के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप अपने लिए और किसी और के बिहाफ पर अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद डू यू हैव ऑलरेडी एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस, नो, मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस में नहीं है, नो कर दूंगा। अभी यहाँ पे मैंने साइन इन और क्रिएट आईआरसीसी सिक्योर अकाउंट पर क्लिक करना है। मैंने आईआरसीसी का अकाउंट बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इस टैब पे क्लिक कर दूंगा, साइन इन और क्रिएट एन आईआरसीसी सिक्योर अकाउंट। इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, मेरे पास न्यू टैब ओपन हो गया। इस न्यू टैब में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं नीचे ऑप्शन में नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पे वो कह रहा है जी साइन इन विद जीसी की। जीसी की अभी मेरे पास नहीं है तो डोंट हैव एन अकाउंट, इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा रजिस्टर्ड पे। अगर आप लोगों के पास अकाउंट है तो आप ओपन कर लेंगे, नहीं तो आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक नई स्क्रीन शो हो जाएगी जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, क्लिक करना है रजिस्टर्ड विद जीसी की। मैं जैसे ही रजिस्टर्ड विद जीसी की पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये मेरे पास एक न्यू वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे अब वो साइन इन के ऑप्शन में, वेलकम टू जीसी की में साइन इन के ऑप्शन में यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। क्योंकि अभी मेरा साइन अप नहीं हुआ तो इसलिए मैं यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं साइन अप के ऑप्शन पे, यहाँ पे सिंपल स्टेप है, साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे मैंने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बोल रहा है, इसको मैं आई एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इसको आई एक्सेप्ट किया, अभी यहाँ पे मेरे पास क्रिएट योर यूजर नेम का बोल रहा है। क्रिएट योर यूजर नेम, अब यूजर नेम मैंने कैसे क्रिएट करना है उसके लिए यहाँ पे यूजर नेम की चेकलिस्ट, अगर यहाँ पे आप साइड पे देखें तो आपको बता रहा है आपने मिनिमम 8 कैरेक्टर्स चूज करने हैं, अपर केस लेटर भी होना चाहिए, लोअर केस लेटर भी होना, ये सारी बातें आप देख लें। इसके अकॉर्डिंग हम यूजर नेम चूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई रैंडम चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चूज कर लेता हूँ जी अहमद अली। ये मैंने चूज कर लिया। साथ 1 2 3 मैं चूज कर लेता हूँ। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ।
यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, यूजर नेम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं कोई और यूजर नेम ट्राई करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कोई और रैंडम चूज कर लेता हूँ, या इसी में मैं डिजिट्स को चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 131010। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास यूजर नेम एक्सेप्ट हो गया है। अभी यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड अपनी मर्जी का क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड चेकलिस्ट में उसने बताया हुआ है 8 to 16 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, 3 कंसेक्टिव कैरेक्टर्स कोई भी यूजर नेम वाले चूज नहीं करने, वैलिड कैरेक्टर्स होने चाहिए, लोअर केस लेटर्स भी होने चाहिए, डिजिट्स भी आपने यूज करने हैं। ठीक है, डिजिट्स भी। तो इसी तरह हम कोई पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं इनको फॉलो करते हुए। इधर नीचे भी मैं यही वाला पासवर्ड इंटर कर देता हूँ ताकि पासवर्ड मैच हो जाए। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही इसको मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं नेवर पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं स्क्रीन में नीचे आता हूँ तो ये कुछ मेरे पास रिकवरी क्वेश्चंस है, ताकि अगर मेरा अकाउंट जो है वो मैं उसका पासवर्ड भूल जाऊँ या किसी इन केस कोई रिकवरी आ जाती है तो मुझे ये इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले सिक्योरिटी क्वेश्चन है, रिकवरी क्वेश्चन है। मैं लिख लेता हूँ जी व्हाट वाज माय फर्स्ट पेट नेम्स। फर्स्ट पेट्स का नेम मैं लिख लेता हूँ जी, कोई भी मैं लिख लेता हूँ जेरी फॉर एग्जांपल। मैं लिख लेता हूँ जेरी, कोई भी रैंडम। माय मेमोरेबल पर्सन कोई भी लिख देता हूँ उस्मान। लेट्स सपोज रैंडम एक लेट नेम चूज कर लेते हैं उस्मान। उसके बाद नीचे आ गए, उसके बाद माय मेमोरेबल पर्सन हिंट, फॉर एग्जांपल पर्सन हिंट मैं इधर कर देता हूँ अली लिख देता हूँ। 3 डिजिट्स का तकरीबन होना चाहिए। कोई मेमोरेबल डेट, अब मेमोरेबल डेट की बात कर रहे हैं, कोई भी आपको मेमोरेबल डेट याद है, कोई अगर आपकी बर्थडे है, कोई आपका अच्छे इवेंट की डेट आपको याद है तो वो आप कंसिडर कर ले। मैं कोई भी रैंडम डेट इधर यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मेट लिखा हुआ है, पहले ईयर्स लिखने हैं, फिर मंथ्स लिखने हैं, फिर डेट लिखनी है। तो पहले सबसे पहले ईयर्स लिख देते हैं 1995। लेट्स सपोज एक रैंडम मैं लिख देता हूँ 0720। ये मैंने लिख दिया। माई मेमोरेबल डेट हिंट, डेट हिंट क्या है, अभी डेट हिंट मैंने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं 15 लिख देता हूँ लेट्स सपोज। इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी देखते हैं कोई अगर ऑप्शन में चेंजेस आ रही हैं तो। यहाँ पे कह रहा है अच्छा यूर मेमोरेबल डेट हिंट मस्ट बी एटलीस्ट 3 करेक्टर्स इन लेंथ, कोई भी 3 करेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ जी 150 कर देता हूँ। 150 करने के बाद इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मेरे पास ऑप्शनल अकाउंट रिकवरी नेक्स्ट ऐप पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं अपना मेंशन करता हूँ। मैंने मेंशन कर लिया। इसी को मैं कॉपी करके नीचे वाले टैब में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं अब कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया तो वो कह रहा है यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर जीसी की। योर यूजर नेम इज, यूजर नेम मेरा क्या है अहमद अली 1310। अभी इसको वेरीफाई, मैं ईमेल को अपने ईमेल को वेरीफाई भी करता हूँ। कंफर्मेशन कोड मेरे ईमेल पे जाएगा। यहाँ पे मैं कंफर्मेशन कोड चेक करता हूँ और अपने ईमेल का यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं कंफर्मेशन कोड मेरे पास आ गया। मैं कंफर्मेशन कोड एंटर कर देता हूँ T84GLXDG। ये आप लोगों के जीमेल अकाउंट पे कंफर्मेशन कोड आएगा। इसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया है। वो अब कह रहा है जी ईमेल रिकवरी कंप्लीट, ईमेल की रिकवरी कंप्लीट हो गई है। प्लीज सेलेक्ट कंटिन्यू टू रिटर्न टू जीसी अकाउंट होम। अभी मैं इस पे वापस चला जाता हूँ, अकाउंट में मुझे वापस ले जाएगा। यहाँ पे अभी वेलकम, मुझे मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। यहाँ पे अभी मैं चेक करता हूँ जी नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे सेट करना चाहता हूँ वो मेरे अपनी विल पे डिपेंड करता है। सेट अप योर मोबाइल डिवाइस, सेट अप योर डेस्कटॉप डिवाइस या सेट अप योर ईमेल। मैं ईमेल को सेटअप कर लेता हूँ, सेटअप माय ईमेल। यहाँ पे मैं जैसे ही सेटअप माय ईमेल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा आई एक्सेप्ट। मैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट जैसे ही करूंगा मेरे पास ये न्यू स्क्रीन पे चला जाएगा। ये अब ईमेल एड्रेस दोबारा मैं यहाँ पे एंटर करूंगा जो जिससे मैंने पहले अपनी वेरिफिकेशन की थी, कंफर्मेशन कोड डाला था, उसी को मैं दोबारा ईमेल एड्रेस अभी यहाँ पे अपना मेंशन करूंगा। कंटिन्यू करते हैं। वन टाइम पासवर्ड, अभी ये मेरे पास मेल पे आ जाएगा। मेल से मैं इसकी कंफर्मेशन करूंगा कि मेरे पास जीसी की क्या आई थी। अब इसको मैं वन टाइम पास की इंटर करता हूँ। ये मेरे पास पास की है जी, RZRVT
P27 ये मैंने एंटर कर ली। इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे स्क्रीन में, और इस चीज़ को, ये मेरे पास प्रिंट्स हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। रिकवरी कोड्स हैं ये मेरे पास जो मुझे इशू हुए हैं। ये करने के बाद मैं यहाँ पे इनको कॉपी, यहाँ पे मैं आई हैव सिक्योरली रिकॉर्डेड एंड स्टोर दीज कोड्स, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद ये फैक्टर एथेंटिकेशन मेरा एक्टिव हो गया। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं देखता हूँ तो मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है। मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को आई एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने अपना नेम, अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन इधर मैं मेंशन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने पहले अहमद का नाम यूज किया था, रैंडम नेम, तो गिवन नेम और लास्ट नेम में इसी तरह यहाँ पे वही यूज करूंगा। और ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, जो मैंने ईमेल एड्रेस पहले यूज किया था वही वाला ईमेल एड्रेस मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ। और प्रेफर लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन कौन सी लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। अभी सिक्योरिटी क्वेश्चंस के डिफरेंट तरह के सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस अपनी मर्जी से चूज कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कितने सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, 4 सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैं कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख लेता हूँ। व्हाट, कोई भी रैंडम सिक्योरिटी क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। व्हाट इज माय पेट्स नेम, अपने जानवर का नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नाम फॉर एग्जांपल जेरी। उसी तरह आप उसी क्वेश्चन को एक रिपीट कर सकते हैं। वेयर डू यू लिव, ये आ गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, प्लेस ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल मैं प्लेस ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ मेरी कौन सी है, प्लेस ऑफ बर्थ मैंने लिख ली। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी KPK, लेट्स सपोज। उसके बाद नीचे चले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में लिख लेता हूँ जी मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल फेवरेट पर्सनैलिटी। यहाँ पे मैंने लिख लिया फेवरेट पर्सनैलिटी को, इसको स्मॉल कर देते हैं, नैलिटी। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिख लेता हूँ, कायदे आज़म फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, कायदे आज़म। यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू किया, सिक्योरिटी क्वेश्चंस मैंने अपने बता दिए हैं। अभी यहाँ पे मेरा तकरीबन इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने सबमिट कर दी है। अभी यहाँ पे मजीद मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं सबमिट करूंगा। स्टार्ट एन एप्लीकेशन, अभी यहाँ से मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। अप्लाई टू कम टू कनाडा, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई पे क्लिक कर दिया। आई डोंट हैव अ पर्सनल कोड, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ विजिटर वीजा, स्टडी और वर्क परमिट। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो गई है। इसमें हमारे पास आ जाता है जी वुड यू लाइक टू, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, आप कनाडा में क्या करना चाहते हैं, तो हम विजिट के लिए जाना चाहते हैं, तो विजिट पर क्लिक करेंगे। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, टेम्परली लेस देन 6 मंथ्स, टेम्परली मोर देन लेस देन 6 मंथ्स, यहाँ पे आप कर लेंगे, ऑप्शन अच्छा रहेगा। सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑफ योर ऑन योर पासपोर्ट, प्लीज मेक अ सिलेक्शन, यहाँ से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान से आप अगर किसी और कंट्री से हैं तो कोई और कंट्री सेलेक्ट कर लें, तो मैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। व्हाट इज योर करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्री ऑफ रेजिडेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास पाकिस्तान आ गया। डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु इज अ सिटीजन, कनाडा, कैनेडियन सिटीजन है, कनाडा का सिटीजन है, तो नो, मेरा कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों का है तो आप यस कर दें। उसके बाद व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ कोई भी, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख ली ये। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास आ जाएगा फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अभी हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेंट, मेक अ सिलेक्शन, नो मैं नहीं हूं, इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आ रहा है आर यू आर लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द यूएस स्टेट्स विद अ वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज नंबर, नो मेरे पास नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस क्या है आप लोगों का, सिंगल है, मैरिड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस लिख लेता हूँ, सिंगल। इसी तरह यहाँ पे व्हाट इज योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन, इफ विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंसेस और टेरिटरी सेलेक्ट द वन इन विच यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम, मैंने बताने में किस जगह जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जी, मेरे पास आ जाता है जी, मैं जाना चाहता हूँ अल्बर्टा में। आप किसी और सिटी में जाना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर ले, मैं यहाँ के अल्बर्टा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे अब इसकी फीस बता रहा है, विजिटर वीजा कॉस्ट $100 कैनेडियन, 100
100 कैनेडियन डॉलर्स हमारे लगते हैं, उसकी फीस हमने पे करनी होती है। उसके साथ साथ $85 जो आपकी होती है वो बायोमेट्रिक्स की फीस होती है। यहाँ पे मैं अब कंटिन्यू करता हूँ, विजिटर वीजा अंडर 6 मंथ कंटिन्यू कर लिया। यहाँ पे व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ योर विजिट, मेन पर्पज क्या है विजिट करने का। टूरिज्म आप लिख लें, अगर आपको कोई फैमिली मेंबर है उसको विजिट करने के लिए जाते हैं किसी फ्रेंड को, तो अगर आपके पास लेटर है, इनविटेशन लेटर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू विजिट फैमिली और अ फ्रेंड। किसी बिजनेस के पर्पज के लिए जा रहे हैं तो बिजनेस का पर्पज, मैं टूरिज्म के लिए लिख लेता हूँ, टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ। टूरिज्म पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं। डू यू हैव अ जॉब इन द कंट्री वेयर यू करेंटली लिव, अगर मेरे पास कोई जॉब है तो मैं यस कर देता हूँ, नहीं जॉब तो मैं नो कर देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे यस कर देता हूँ। डू यू ओन अ बिजनेस इन द कंट्री वेयर यू करेंटली लिव, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ तो बिजनेस मेरे पास नो हो जाएगा, मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों का बिजनेस है तो आप लोग यस करें। डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट पे किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, यस मैं अगर कर देता हूँ। अगर किसी भी फादर पे या किसी भी गार्डियन मेरा जो भी है, ठीक है, उस पर मैं अगर डिपेंड कर रहा हूँ तो मैं यस कर देता हूँ। अगर आप खुद अपने लिए इट सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। हैव यू ट्रेवल टू अनदर कंट्रीज इन द प्रीवियस 10 years, अगर आप लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री है, आपने पिछले 10 सालों में लास्ट डिकेड में कोई अगर आपने ट्रेवल हिस्ट्री बनाई है तो आप यस कर दें, अगर नहीं किया तो इसको नो कर दें। नो करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आ रहा है आर यू accompanying a family member that has status in Canada or has recently been approved to come to Canada, अगर आप कर रहे हैं तो आप यस कर दे, नहीं तो इसको नो कर दे, तो मैं इसको नो कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीइंग चार्ज्ड, ठीक है, कोई भी आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया तो यस, अदरवाइज नो, तो यहाँ पे नो मैंने कर दिया। नेक्स्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय IRCC authorized पैनल फिजिशियन, अगर आप लोगों का लास्ट 12 मंथ्स में कोई इस तरह का IRCC ने अगर डॉक्टर ने आप लोगों का मेडिकल एग्जाम लिया तो यस, अदरवाइज नो, तो मैं फ्रेश हूं तो फ्रेश लोगों के लिए नो आ जाएगा, जो फ्रेश लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो नो पे क्लिक कर देंगे। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेंबर, किसी फैमिली मेंबर के लिए सबमिट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस कर दें, अगर अपने लिए करना चाह रहे हैं तो नो कर दें। नो करने के बाद मैं फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं यस आई विल बी अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई ऑन माय बिहाफ, अगर आप किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट से अप्लाई करवा रहे हैं तो ऑन माय बिहाफ वो इस पे क्लिक कर देता है, तो यहाँ पे यस इसमें मैं कर दूंगा नो, मैं खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ अपने बिहाफ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नो। उसके बाद इन द पास्ट 10 years हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज फॉर एप्लीकेशन, अगर आपने कहीं कोई अपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं, कोई आपने पिक्चर्स बनवाई है तो आप यस पे क्लिक कर दें, लास्ट 10 years में अगर नहीं बनाई तो नो कर दें। यहाँ पे उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पे उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है जिन लोगों ने ऑलरेडी लास्ट 10 years में अगर अपनी कोई बायोमेट्रिक्स दी हुई है, फिंगरप्रिंट्स अपने दिए हुए हैं, तो उन लोगों की 85 कैनेडियन डॉलर्स की फीस बच जाएगी, यानी टोटल जो आप लोगों की डॉलर्स में फीस आती है वो $85 है, जो टोटल आपकी एम्बेसी की फीस है। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी पास्ट 10 years में फिंगरप्रिंट्स अपने बायोमेट्रिक्स अपनी दी हुई हैं, तो उन लोगों को सिर्फ $100 की फीस पे करनी पड़ेगी, कैनेडियन डॉलर्स की फीस पे करनी पड़ेगी। उनके लिए $85 की फीस एग्जेम्प्टेड है, वो उनको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने नो किया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है देयर आर फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, विल यू बी पेइंग योर फीस और यू फी एग्जेम्प्ट, आप फीस पे करेंगे, यस आई विल बी पेइंग माय एप्लीकेशन फीस, मैं अपनी एप्लीकेशन फीस पे करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक मैं कर दूंगा। उसके बाद आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विद अ स्कैनर और कैमरा, तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है, तो मैं ये यस पे क्लिक करूंगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैनिंग करके अपलोड करने होंगे। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। प्लीज फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, टू पे ऑनलाइन यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड से अपनी फीस पे कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास वीजा कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं इजिली इससे पे कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैं इस पे येस क्लिक कर दिया। इसके बाद अभी ये मेरे पास जितनी भी मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं यहाँ पे सारे मेरे पास आंसर्स हैं, इससे आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपने कोई ऑप्शन यहाँ पे गलत लगाया तो यहाँ पे एडिटिंग पे जाके एडिटिंग का ऑप्शन हर किसी में मौजूद है, यहाँ पे अपने आप आंसर को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। वो सब करने के बाद ये मैंने कर लिया। इसके बाद मेरे जिस वक्त ये अगर सारा ठीक है एप्लीकेशन, मैं इससे गो थ्रू हो गया हूँ, इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी
स्टेप 1 मैंने अपनी यूज अकाउंट अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। अभी सबसे मेन जो काम आएगा यहाँ पे हमारे पास अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स वाला आ जाएगा। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। बाकी सारे प्रोसेस तो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं कंटिन्यू वाले पे ऑप्शन पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करता हूँ। अब ये मेरे डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट आ गई है। यहाँ पे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही डाउनलोड होगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म को मैंने प्रिंट आउट करके और यहाँ पे इसको मैंने फॉर्म सारे की फिलिंग करके, जितना भी मेरा एप्लीकेशन है उसको मैं फिल आउट करके इसको स्कैन करके यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे अपलोड करने के बाद मेरे पास पासपोर्ट है। यहाँ पे मैं पासपोर्ट को सेपरेट से अपलोड करूंगा। ठीक है, कोशिश करें आप लोगों ने फॉर्मेट्स कौन कौन से यूज करने हैं। पीडीएफ आप यूज कर सकते हैं, जेपीजी का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करें पीडीएफ का फॉर्मेट यूज करें तो वो सबसे अच्छा फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट यूज करने के बाद पीडीएफ का फॉर्मेट आप लोग यूज कर लें। यहाँ पे पासपोर्ट में अपना अपलोड कर दूंगा। पासपोर्ट के साथ साथ अपने मैं प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ सपोर्टर, यहाँ पे अब मैंने जितने भी मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उनको मैंने शो करना है। यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ मींस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पास आ रही कहाँ से है वो आप लोगों ने बताना है। ठीक है, अपनी बैंक स्टेटमेंट उसमें आ जाएगी। आपका अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयमेंट लेटर आ जाएगा। इस तरह आपके पास कोई भी एसेट्स हैं, ठीक है, वो आपने शो करने हैं। कोई बिजनेस है वो आपने शो करना है। जितनी आपकी टैक्स फाइल्स हैं, रिटर्न फाइल्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने शो करनी है। यहाँ पे फिर आप लोगों ने अपनी डिजिटल फोटो का ऑप्शन लिखा हुआ है, डिजिटल फोटो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी अपलोड कर लेनी है। इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, पर्पस ऑफ ट्रेवल, आप लोगों ने अपना पर्पस ऑफ ट्रेवल बताना है। ठीक है, एक आपने डॉक्यूमेंट अपने लिए प्रिपेयर कर लेना है। उसमें आप लोगों ने बताना है कि आप किस वजह से ट्रेवल करना चाहते हैं। आपने पूरा अपना ट्रेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। मैंने ट्रेवल कहाँ कहाँ पे ट्रेवल करना है। ठीक है, ट्रेवल प्लान पूरा अपना आपने बताना है। स्टेटमेंट बतानी है, पर्पस क्या है, आप क्यों ट्रेवल करना चाहते हैं, किधर किधर ट्रेवल करना चाहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इस टैब में प्रोवाइड करनी है, अपलोड करनी है फाइल। उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लें। इस डॉक्यूमेंट में आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जितनी भी आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे शेयर करनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं। ये आप लोगों ने डाउनलोड करने के बाद इसको कंप्लीट फिल करना है और इसके बाद इसको दोबारा स्कैन करके अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद इसके अलावा अगर आप लोग कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स इधर ही आ जाए, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इजीली अपलोड कर सकते हैं। ज्यादा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा, इससे आपकी वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जितने ज्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे और जितने अच्छे तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को डिफेंड किया होगा, उतने ज्यादा आपके वीजा ग्रांट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी रिक्वायर होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका गवर्नमेंट कार्ड आ जाता है, पासपोर्ट आ जाता है, आपकी डिजिटल फोटोज आ जाते हैं वाइट बैकग्राउंड से, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर किसी की है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब ट्रैवल हिस्ट्री जिन लोगों की है वो जितने भी उनके पासपोर्ट्स हैं उन सब की स्कैन करके उनके जितने भी पेजेस हैं उन सबको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, वहीं पे पासपोर्ट वाली साइड पे वो अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी टेंटेटिव बुकिंग्स भी होटल की शो कर सकते हैं। आप कौन से होटल में जाएंगे, स्टे आप करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अपने एंट्री का टिकट जो एयर टिकट है उसको शो कर सकते हैं। एयर टिकट, उसकी वापसी का टिकट जो है वो आप टेंटेटिव टिकट शो कर सकते हैं। फिर अपने आपने प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने हैं। अच्छा, प्रूफ ऑफ फंड्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट आ सकती है, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, आपकी पे स्लिप्स हैं, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं या एसेट्स हैं जितने भी आपके हैं वो सारे आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी आप लॉयर से जाके इसकी वैल्यूएशन करवा के ये अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ योर बिजनेस, जिस बंदे का बिजनेस है वो अपने बिजनेस को शो करे, उसकी टैक्स रिटर्न की जो फाइल है वो अपलोड करे। ठीक है, वो आप अपलोड करें, उससे आपके वीजा के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर योर ट्रिप, आपने एक्सप्लेन करना है आप क्या पर्पज है, आप कनाडा क्यों ट्रेवल करना चाहते हैं। फिर इन्विटेशन लेटर, अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड, कोई आपका रिलेटिव आपको इनवाइट कर रहा है कनाडा के लिए तो आप वो लेटर से यहाँ पे लेटर को अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहा तो कोई इशू नहीं है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफआरसी जिसको हम कहते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग
अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं जिस वक्त कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं बायोमेट्रिक्स की मेरी फीस $85 शो कर रहा है, कनेडियन डॉलर्स है। टोटल ये पाकिस्तानी तकरीबन आज के करेंसी के रेट के मुताबिक 45,000 40 से 45,000 रुपया बनता है। तो ये आप 45,000 रुपये में खुद कनाडा के विजिटर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग फीस पे करेंगे आपके कनाडा के विजिटर वीजे के लिए अप्लाई हो जाएगा, और कनाडा के विजिटर वीजे के अप्लाई होने के बाद आपको रिस्पांस जो है 45 से 60 दिनों में आपको विद इन 60 डेज मैक्सिमम आपको उसका रिस्पांस मिल जाता है कि आपका विजिटर वीज़ा लगा या नहीं लगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपका कनाडा का विजिटर वीज़ा ज़रूर लगेगा। और इसके साथ साथ आपको बायोमेट्रिक्स का जो ऑप्शन होता है, बायोमेट्रिक्स को आपको 24 घंटों के अंदर अंदर 24 आवर्स में विद इन 24 आवर्स आपको पता चल जाता है कि मेरी जो बायोमेट्रिक्स हैं वो कौन सी डेट को होंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कनाडा के विजिटर वीज़े के लिए, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उम्मीद है आप खुद कनाडा के विजिटर वीज़े के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।